Hello everyone, Jai Maa Kali. Jupiter Rahu combination is a very strong combination in our chart. अभी हम लोग सुनते हैं कि गुरु चांडाल योग. राहु इज गुरु एंड राहु इज कंसिडर्ड एज अ चांडाल. चांडाल का मतलब क्या है? द वन हु इज रेडी टू आस्क क्वेश्चंस, जो किसी से डरता नहीं है, जो बहुत निडर है और जो आपकी रीति रिवाजों से परे जाकर के कुछ चीज कर सकता है. इसीलिए राहु को चांडाल का रूप दिया गया है कि द चांडाल जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बाउंड्रीज को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, मर्यादाओं को मानता नहीं है, दैट इज राहु. और जुपिटर क्या है? गुरु है. जब गुरु के साथ किसी चांडाल को बिठा देते हैं या राहु को बिठा दिया तो उसको गुरु चांडाल योग बोल दिया. अब चांडाल का मतलब ये है कि दिस पर्सन कुड बी वेरी क्यूरियस टू नो द थिंग्स. पुराने जमाने में देखो गलत चीजें थी वो कि हम अपने गुरु से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन नहीं करता अपने टीचर से, उसके टीचर उसको पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, तभी कुछ पूछता ही नहीं है. तो आज के जमाने में ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बच्चा क्यूरियस है. द पर्सन वांट्स टू नो द क्वेश्चन. ज्ञान, जुपिटर अगर ज्ञान है तो राहु उस ज्ञान को जानने की चाहत दिखाता है. ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का. राहु जब भी जुपिटर के साथ बैठेगा ना तो लॉजिक के साथ, क्योंकि राहु लॉजिक है, किसी भी मतलब कही हुई बात को एज इट इज मान लेना वो राहु का काम नहीं है. तो राहु क्या करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन करेगा. ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? जिस दिन रीजन मिल जाएगा उसकी वो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाएगी एंड इट विल वर्क वेरी ब्यूटिफुली. मोस्टली लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु राहु है तो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट व्हाट आई फील, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आज की डेट में होना इज वेरी गुड, क्योंकि राहु आपकी जो वास्टनेस है या आप जो एक्सपेंशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉजिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है. आपके अंदर वो कहते हैं ना, वो जो क्लेवरनेस है जो आज के युग में जरूरी है, क्योंकि आप अदरवाइज आप क्लेवर नहीं हो ना, लोग आएंगे आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपका ज्ञान का फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे. आपके पास ज्ञान है, आप उस ज्ञान का उस गुरु का करोगे क्या? आप तो सरल स्वभाव के हो ना. गुरु का स्वभाव सरल होता है. गुरु हर चीज दे देते हैं सामने वाले को जो भी उनको पात्र लगता है. लेकिन आज के जमाने में वो पात्र है या नहीं वो आप कैसे जानोगे? तो जब ये राहु होता है गुरु के साथ तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर वेरी शार्प इस पर्सन की. तो उसको पता है कि मुझे सामने वाले को क्या देना है, कितना नहीं देना. तो अच्छा, गुरु और राहु आपको एक तरीके का बल और प्रदान करता है. वो कैसा बल है? वो बल ये है कि दुनिया में ना कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी में कोई भी घटना घट गई, कोई भी अप्रिय घटना घट गई, आपके साथ कितना भी खराब हो गया, लेकिन ये जो राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आता है. आप ये बोलते हो कि मुझ पे ज्ञान है ना, हिम्मत है, बुद्धि है, शक्ति है, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस कर लूंगा. जो रीमेक करने की जो कैपेसिटी होती है, या जो लोग सब खराब हो जाता है या एक बहुत बड़ा कोई झटका लग गया, किसी ने कोई चीट कर दिया, कुछ कर दिया, उसके बाद अपने आप को रीबिल्ड जो लोग कर पाते हैं, जो एक नए सिरे से अपनी दुनिया बसा पाते हैं, अपनी जिंदगी को शुरू कर पाते हैं, वो भी ये जुपिटर और राहु के कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं. अब आप जुपिटर का ज्ञान देखोगे, सिर्फ जुपिटर का ज्ञान आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो पूजा पाठ की किताबें होती हैं उन तक ही सीमित नहीं है, या फिर आपका स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसी तक सीमित नहीं है. जुपिटर के साथ जब राहु बैठ जाता है तो आपके ज्योतिष के ज्ञान को वो लॉजिकली किस तरीके से साइंस के साथ कनेक्ट करता है, वो जो खूबसूरती होती है वो आ जाती है. जो बहुत सारे लोग हैं ना, आपने देखा है कि जिनके पास ज्ञान बहुत है लेकिन उनको ये पता नहीं है इस ज्ञान को हम यूटिलाइज कैसे करें, हम इसको कैसे इसका फ्लो हम कैसे बनाएं, हम सामने वाले को किस वे में दे, सामने वाला समझेगा कैसे, हम कैसे बताएं. तो ये जब राहु साथ में बैठ जाता है ना, तो ये वो शार्पनेस दे देता है, वो आपको वो क्लैरिटी दे देता है, वो थॉट आपको दे देता है कि नहीं, सामने वाले का ये माइंडसेट है. वो माइंडसेट रीड करने का काम बहुत अच्छा करता है एंड देन यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट योर नॉलेज, और उसको उसका पोटेंशियल आप कैसे, क्या उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में आप उसके बेनिफिट्स पाओगे. और एक चीज और है, क्योंकि राहु जुपिटर के साथ बैठा हुआ है तो पिछले जन्म के जो ऑब्सेशंस थे, जो ग्रीड थी, आपका जो लालच था, वो चाह थी, वो किस चीज की थी? वो गुरु की थी, मतलब ज्ञान की थी. ज्ञान की तलाश में आप वापस से, आपका राहु गुरु के साथ कनेक्ट हुआ है तो इन लोगों को ज्ञान देना ही देना है. दे आर वेरी नॉलेजेबल. उनको
वो हमेशा आप देखोगे ना, हर किसी को गाइड करने के लिए लग जाएंगे। कोई भी आपसे जाकर के पूछेगा गुरु राहु, अगर गुरु अच्छी डिग्निटी में है तो, अगर गुरु की डिग्निटी खराब है तो तब तो फिर वो अपना भी खराब करेंगे, सामने वाले का भी खराब करेंगे। वो किसी झूठे भ्रम में, झूठी दुनिया में रहेंगे कि पता नहीं मुझको कितनी नॉलेज है, मेरे जितना कोई नहीं है, सामने वाले की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अगर यही राहु अच्छे से काम कर रहा है तो ये सॉरी जुपिटर अगर अच्छे से काम कर रहा है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो इन लोगों के अंदर ज्ञान की भूख होती है। ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, यहाँ से भी सीख लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना एक्सेल कर जाते हैं अपनी लाइफ में, या फिर एक डिफरेंट तरीके का या एक अलग श्रेणी में चले जाते हैं, एक अलग तरीके के एक लेवल को अचीव कर लेते हैं, वो जुपिटर और राहु वाले लोग होते हैं। जुपिटर और राहु में एक चीज और है, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स फॉरेन थिंग। तो जब वो फॉरेन थिंग्स दिखाता है ना, तो किसी इंसान को ज्ञान पाने के लिए, हायर नॉलेज के लिए बाहर जाकर के ज्ञान लेना, या फिर बाहर जाकर के लोगों को पढ़ाना, या फिर अपना बाहर जाके अपने लेक्चर्स देना, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाकर के, अपने जन्म स्थल से बहुत दूर जाकर के दूसरी स्टेट में देना, तो तब वो चीजें इस इंसान को बहुत ज्यादा फलती हैं। और आप वो दे भी तभी पाओगे जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, है ना। अगर जुपिटर वीक है तो फिर आप बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि राहु जो है ना, वो एकदम फैलाव है। अगर आपका जुपिटर ही खराब है, बहुत वीक है, अफ्लिक्शन में है, अफ्लिक्शन में तो वैसे ही है क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन बहुत वीक अवस्था में है, उस पास स्ट्रेंथ नहीं है, उसके हाउसेस वाइज भी अगर हो अच्छे से प्लेस नहीं है, कहते हैं ना दुर्बल है, बहुत वीक जुपिटर है, तब आपको ये सारी चीजें होंगी कि आप ज्ञान लेना भी चाहोगे, आप ले नहीं पाओगे, पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ पाओगे, गुरु की तलाश करोगे नहीं होगी। उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं ना जो लोग, दूसरे धर्मों के बारे में गलत बोलना, दूसरे धर्मों को गालियां देना, दूसरे धर्मों के साथ कनेक्ट होकर के अपने धर्म की अवहेलना करना या अपने धर्म को गंदा बोलना, तो जब ये जुपिटर बहुत वीक होता है तब आप ऐसे होते हो, है ना। अपना धर्म परिवर्तित कर लेना, आप अपने रिलीजन के बारे में ही उल्टा पुल्टा बोलते रहना, तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है जिसमें जुपिटर वीक है, जहां आपको ज्ञान ही नहीं है किसी भी धर्म का या किसी के भी बारे में, और आपको सिर्फ वो एक रॉन्ग एक कंसेप्चुअल नॉलेज है आपकी, और उसी रॉन्ग कंसेप्ट पे आप काम करो, तभी ये जुपिटर आपको तकलीफ देगा। जुपिटर राहु जब ऑपरेशन में और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप देखो आपको शुगर हो जाना, ट्यूमर बॉडी में बन जाना, सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाना, गांठें बन जाना, बहुत ज्यादा एप्सिस हो जाना, फोड़े फुंसी निकलना, ये सारी चीजें भी आप देखोगे चीजें मिल रही हैं। जुपिटर ग्रोथ कराता है, राहु एक्सपेंशन है, राहु सारी विषैली चीजें हैं। तो जब कैंसर के ग्रोथ की सेल की बात आती है ना, कैंसर के सेल के ग्रोथ की बात आती है, तो भी ये जुपिटर और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो काम कर रहा है, क्योंकि जुपिटर जो आप जीवा है ना, आप जीव हो, और जुपिटर आपके शरीर में जहां भी गांठें हैं ना उनका कारक है, और राहु जब वो पॉइजन के साथ मिल गया, अफ्लिक्शन में है, तो ट्यूमर वगैरह जो क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में बन जाते हैं और वो फैलते हैं, वो इसी कॉम्बिनेशन में फैलते हैं। राहु जुपिटर साथ में है, आपको लगता है अफ्लिक्शन में है और आपको जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, जुपिटर का दान करो। जुपिटर का दान का मतलब कैसा होता है कि आप भगवान के फोटोज वगैरह उनके ऊपर, या फिर हनुमान चालीसा जैसे है, छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं जो लोग ऑलमोस्ट पढ़ते हैं डेली, है ना, डेली राम रक्षा स्तोत्र है, आपका विष्णु सहस्त्र नाम है, इस तरीके की जो किताबें हैं वो छपवाओ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप जो बनानास होता है ना, उसको लो पीली 1.25 मीटर कपड़े में, और 16 बनाना 1.25 मीटर कपड़े में रख के उसमें 16 जो साबुत हल्दी होती है उसकी गांठ, और 1.25 किलो चने की दाल, और कुछ दक्षिणा रख के, पीली मिठाई, चाहे वो बेसन के लड्डू हो या बूंदी के लड्डू, येलो कलर की मिठाई, वो सवा हर थर्सडे टू थर्सडे मंदिर में आप पुजारी जी को आप दे करके आओ और उनके चरण स्पर्श करो। ये भी आपको बहुत हेल्प करती है। थर्सडे वाले दिन फास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपका जुपिटर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, देखो जुपिटर ना ब्लेसिंग है, जब वो अफ्लिक्शन में चला गया तो आपको ऐसा लगेगा, और आपके भाग्य का जो कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड है, वो कारक भी है उस भाव के, आपका जब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम ना आप जुपिटर की मतलब बृहस्पतिवार का फास्ट स्टार्ट कर दो। जुपिटर जितने ज्यादा प्रसन्न होंगे आपके, तो उतना ही ज्यादा आपका लक सपोर्ट करेगा। खराब है
तो वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का चैंट करना स्टार्ट करो किसी अच्छे दिन को और अच्छे नक्षत्र को देकर के। पुष्य नक्षत्र वाले दिन ले लो, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो उस दिन बहुत अच्छा है। गुरु पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या है कि थर्सडे वाले दिन जिस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है उस दिन से आप इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दो। तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेरी गुड रिजल्ट्स। पर जब भी देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना राहु और जुपिटर वाला, राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन विरले लोगों को भी पैदा करता है। ये ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, आप देखोगे आपको ये लगेगा कि ज्ञान का भंडार। अगर जुपिटर अफ्लिक्शन में नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करना, इतना ज्यादा हर हर चीज के ऊपर ज्ञान रखना, उसके बारे में बोलना, सही गाइडेंस देना लोगों को, खुद को तो सही रास्ते पे चलाना है, दूसरों को भी सही रास्ते पे चलाना, अपने पूरे परिवार को निकाल के लेके जाना, किसी मुसीबत से निकाल के ले जाएंगे अपनी बुद्धि के बलबूते पे, अपने ज्ञान के बलबूते पे। तो दे आर वेरी गुड, कहते हैं ना, वेरी गुड इन नॉलेज, वेरी गुड इन पावर। उनके पास पावर भी होती है, ब्लेसिंग्स हैं, जुपिटर ब्लेसिंग्स है। जुपिटर जहां भी है ना वहां आपको कहीं ना कुछ ब्लेसिंग्स ईश्वर की हैं, ईश्वर का साथ है। तो जिसका जुपिटर और राहु है, तो अगर बहुत पीड़ित अवस्था में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको वो उस भ्रम से निकालना, थोड़े दिन आप उस भ्रम के खेल में रहे, लेकिन उसके बाद स्वतः ही ईश्वर कोई ना कोई आपको एक ऐसा इंडिकेशन देगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगा, किसी न किसी से ऐसे मिलाएगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं गलत रास्ते पर हूँ, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज द राइट वे, मुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से इस काम को करना चाहिए, एंड यू विल डू। तो वो जो ईश्वरीय कृपा होती है, ब्लेसिंग्स होती है, वो जुपिटर है। और जब वो राहु के साथ मिला हुआ है तो आपके प्रसार में, प्रचार में, फेम पाने में जुपिटर बहुत आपको हेल्प करेगा, अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो। देखो जो बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं ना, जो प्राइवेट जेट में घूमते हैं, ठीक है, एक गुरु हैं जो दुनिया का कल्याण करते हैं, है ना, गुरु तत्व के रूप में उनको हर कोई पूछता है। वो गुरु और राहु ही है, क्योंकि गुरु तत्व का फैलाव होना, है ना, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होना, लोग उनको बहुत ज्यादा जानना, दिस इज गुरु एंड राहु। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन वही जहाँ जुपिटर खराब है और नीच का है, तो ये पहले तो प्रचार प्रसार और फिर बाद में सारे वही जो प्राइवेट जेट में घूमना, सारे उल्टे पुल्टे काम करना, बाद में उनका पर्दाफाश होना, फिर न्यूज में आना, उनके बारे में निकलना कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, वो खराब जो खराब है ना, या फिर वीक जुपिटर है ना, गुरु तत्व वीक हो गया वहां पर, तो उसकी निशानी है। तो जब जुपिटर और राहु दोनों कॉम्बिनेशन हैं, एक एक इंसान को गुरु तत्व के रूप में स्थापित करना और पूरा हर इंसान उसको फॉलो कर रहा है, दूसरे को भी स्थापित किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी सत्ता का पतन होना, जितनी तेजी से राहु उनको ऊपर लेके गया उतनी तेजी से उन्होंने लाके पटका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं, जुपिटर इज वीक, आपके मॉरल्स वीक हैं, आप एथिकली करेक्ट नहीं हो, आपको वो सच में ज्ञान नहीं है, आपने क्या किया, छलावा किया, क्योंकि पिछले जन्म से आपको वो ऑब्सेशन था, आपको वो चाहत थी कि आपको एक इस तरीके से गुरु रूप में स्थापित होना है, दुनिया के साथ कनेक्ट होना है, अपना ज्ञान फैलाना है, वो प्रचार प्रसार अपने अपने आप को गुरु मान करके या बना करके करना है। तो पिछले जन्म की चाहतियां अब इस जन्म में वो पूरी हुई है, लेकिन जुपिटर की पोजीशन के ऊपर कि आपको लोग सच में गुरु मान रहे हैं, आप सच में उस चीज को आपने उसको हासिल कर लिया है, या राहु का ये छलावा है कि आपको किया और आपको उसी कहते हैं ना, डेथ और बर्थ के साइकिल में डाल के और आपके बहुत सारे कर्मास क्रिएट कर दिए, और आपको राहु और जुपिटर का वो जो कॉम्बिनेशन है वो फलीभूत हो गया। तो इस तरीके से जब जुपिटर और राहु साथ होते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके के रिजल्ट्स है। बेसिकली जुपिटर की आप कारक तत्वों को पकड़ो, राहु के कारक तत्वों को पकड़ो एंड मिलाओ, फिर देखो स्ट्रेंथ वाइज भी देखो कि जुपिटर कैसे हैं, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही है, आपका खुद का ज्ञान किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड यू विल बी द राइट पर्सन टू एनालाइज योर चार्ट और अब एनालाइज दिस कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। ये जो जो जितनी भी चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें देखो, क्लब करो एंड अपना खुद का प्रेडिक्शन निकालो। वहां आप हाउसेस को भी क्लब करोगे, जिस राशि में बैठा है उस राशि को भी कनेक्ट करोगे। दूसरा एक ये होता है कि जब आप कोई भी कॉम्बिनेशन को रीड करो, जैसे जुपिटर और राहु को रीड कर रहे हो, वो जिस भाव में बैठे हैं, भाव तो है ही, उसके सिग्निफिकेशन कनेक्ट हो जाएंगे। जिस राशि में बैठे हुए ना, सपोज वो बैठे हुए हैं वर्गो साइन में, ठीक है, 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर, उसके लॉर्ड कौन है, मरकरी। अब ये मरकरी नीच के हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं,
कितनी स्ट्रेंथ है, किस भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वो भी आपको इस जुपिटर और राहु के कॉम्बिनेशन के फल देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जब भी आप किसी कॉम्बिनेशन को देखो तो उसका डिस्पोजिटर देखो, उसके डिस्पोजिटर में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। जब इस डिस्पोजिटर की दशा महादशा आएगी, अंतरदशाएं चलेंगी, तब भी आपको जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट पे वैल्यूएट करते हैं। तो यू ऑल्सो सी वेयर योर राहु एंड जुपिटर सिटिंग टुगेदर, कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी की क्या पोजीशन है, किस भाव में बैठे हैं, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट यस आपके साथ क्या हो रहा है, आपके जो राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है जो मैंने लास्ट में समझाया, या आपका राहु कॉम्बिनेशन है, राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, और आप बताना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन फलीभूत हो रहा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय मां काली।